बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री 3 का टॉपिक है बेयर-लैम्बर्ट लॉ। तो जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करते हैं, इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो इसमें हम 2 लॉज हैं, इनको बेस बना के कंपाउंड को एनालिसिस करते हैं, कंपाउंड को एनालाइज किया जाता है। तो बेयर-लैम्बर्ट लॉज कहलाते हैं ये। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्गेनिक substances are mostly frequently recorded in solution, and the Beer-Lambert law express the mathematically the relationship। अब क्या है मैथमेटिकली रिलेशनशिप है किसके दरमियान में? बिटवीन द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। कि सोल्यूशन की कंसनट्रेशन क्या है? द लेंथ ऑफ द सोल्यूशन थ्रू विच लाइट पासिस। लेंथ से क्या मुराद है? कि वो एरिया जिसमें से वो ट्यूब होती है बेसिकली, कि जिसमें हम सैंपल रखते हैं, सैंपल रखने के बाद लाइट को पास आउट किया जाता है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन में बी मेजर्ड either or transmittance or as absorbance। The transmittance is defined as T is equal to I over I naught। जो transmittance है T is equal to I over I naught है। और ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस का मतलब जो होता है, जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी सैंपल ट्यूब में, जो सैंपल के अंदर से जब लाइट पास आउट होगी तो उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं। और जो लाइट पास आउट हो जाती है ऐसी जो है उसमें से निकल जाती है ट्यूब में से, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस T is equal to I over I naught, where I naught is the intensity of the incident radiation and I is the intensity of the transmitted radiation। A is equal to यानी कि एब्जॉर्ब log is equal to I naught over I, A is equal to log I over 1 over T, absorbance 1 over T। The range of commonly recorded absorbance is 0 to 2। Lambert law क्या कहता है? Intensity of the light is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब, यानी कि आई से इंटेंसिटी ए फॉर एब्जॉर्बेंस जो है वो लाइट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द ट्यूब। जितनी लेंथ ऑफ द ट्यूब ज़्यादा होगी उतनी ही उसके अंदर एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना ज़्यादा होगा, उसे पास एब्जॉर्ब होने का रास्ता ज़्यादा मिल जाएगा। जबकि बेयर्स लॉ के मुताबिक इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन, आई इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी। अकॉर्डिंग टू कंबाइंड बेयर-लैम्बर्ट लॉ, intensity of absorbed light is directly proportional to the length and the concentration, IA is equal to directly proportional LCA is equal to ECL, where C is the concentration of the sample in the moles per liter of the solution, L is the path length of the sample solution in centimeters, and E is the molar absorptivity, formally or commonly known as the molar extinction coefficient, are constant characteristics of the solute at a given wavelength। Thus E is equal to absorptivity is equal to molar absorptivity is equal to A over CL, A for absorptivity, और C for concentration और L for length। यानी कि we can say that Beer-Lambert law is commonly used in UV visible spectrophotometer for the measuring of the concentration of the solution, and absorption is directly proportional to the length of the tube, and absorption is directly proportional to the concentration of the ट्यूब। तो ये समरी इन दोनों लॉज की, जिसकी वजह से हम जो है वो कंपाउंड की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।